what is borrowing cost or what are included in the borrowing cost. Ind AS 23 में borrowing cost का जो definition है वो inclusive definition है. ऐसे नहीं है borrowing cost is, ऐसे है borrowing cost includes. समझे? तो ये जो includes वाला definition होता है ना, उसको inclusive definition बोलते हैं, और is करके जो definition होता है वो exclusive definition होता है. तो borrowing cost का definition ये कहता है कि borrowing cost includes interest, finance cost, as computed using effective interest rate as per Ind AS 109. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है IRR. वही IRR जो लीज में आप लोगों को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ट्रायल एंड एरर करके सिखाए थे ना, वही वाला. तो अगर आप इंटरेस्ट किसी चीज को बोलने जा रहे हो और आप इंड एस के स्टूडेंट हो, जो कि आप हो, तो वो इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से कैलकुलेट होना चाहिए. जैसे आप लीजेस में अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे ना, वैसा ही टेबल यहां भी बनेगा, एकदम डिट्टो. ओके. 2, बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स interest as computed in the topics of leases as per Ind AS 116. आपको Ind AS 116 याद है? उसमें आप बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करते थे. याद कीजिए, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग होता था. वो इंटरेस्ट भी Ind AS 23 में बोरोइंग कॉस्ट बनने को तैयार बैठा है. बोला हम भी हैं बोरोइंग कॉस्ट. हेलो बच्चों, ये Ind AS 116 का बच्चा इंटरेस्ट बोल रहा है कि हेलो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने जो मेरे को डेबिट किया ना लीज वाले चैप्टर में, मैं Ind AS 23 का बोरोइंग कॉस्ट हूं, मेरे को वहां पे बोरोइंग कॉस्ट बोलना. क्योंकि अगर आपको याद हो, लीज का जो लाइबिलिटी होता था उसको लीज लाइबिलिटी बोलते थे. याद है लीज लाइबिलिटी? और लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल बनता था और उसमें एक कॉलम इंटरेस्ट का होता था. तो इंटरेस्ट एज कंप्यूटेड अंडर Ind AS 116 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. और तीसरा बोरोइंग कॉस्ट है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, नॉट द एंटायर अमाउंट. Foreign exchange fluctuation arising in foreign currency borrowings to the extent, वो extent क्या होगा मैं पढ़ाऊंगा, इतना टाइम लगेगा. To the extent it can be regarded as an adjustment to the interest cost. मतलब foreign exchange borrowing में अगर कोई foreign exchange fluctuation होता है तो हो सकता है कि उसका एक हिस्सा, एक पार्ट, वो पार्ट कैसे निकाला जाता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर लेक्चर, मैं पढ़ाऊंगा. उसका एक हिस्सा बोरोइंग कॉस्ट बन सकता है. और वो कितना बोरोइंग कॉस्ट बनता है उसको लेके Ind AS 23 में पैराग्राफ्स हैं.